Angel share in loss on the revaluation rupees 30,000. Revalued the value of furniture will be. भाई साहब आप समझ सकते हो कितना बड़ा क्वेश्चन बना दिया है। ओके, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर हैं, बेसिकली एमसीक्यू सीरीज के अंदर हैं। हम लोग पर डे अपने आप को इवेल्युएट करेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बोला कि हर रोज मैं कुछ ना कुछ एमसीक्यू लेके आऊँगा। माफ़ी चाहूँगा, कुछ दिन से नहीं लेके आ पा रहा था, बट वो बार बार नहीं होगा, तबीयत ठीक ना होने के कारण वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए आज फेस कैम भी नहीं कर रहा हूँ। तो आज मेरा मुद्दा है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, आपका बेसिकली एमसीक्यू पेपर जो कि लाइक आपका सैम्पल पेपर सीबीएसई ने लॉन्च किया है, उसको डिस्कस करना। मेरा काम जो मेन होगा, आपसे आपका एमसीक्यू पेपर डिस्कस करना होगा आज, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसको 3 पार्ट में तोड़ने वाला हूं मैं इस पूरी वीडियो को, लाइक पूरे सैंपल पेपर को जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है 3 पार्ट्स में। एवरी पार्ट में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट में 15 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इसका जो पार्ट बी है उसके अंदर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है। उसकी वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो आपकी सैंपल क्वेश्चन पेपर की आपकी 4th वीडियो होने वाली है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, कुछ नया सीख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बड़े ही ध्यान से एमसीक्यू के ऑप्शंस पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन बोलता है गेन और लॉस on revaluation at the time of change in the profit sharing ratio of existing partners is shared by dash, whereas in case of admission of new partner it is shared by the dash। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसका आंसर क्या होगा। पहले पढ़ते हैं ऑप्शन, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर्स एंड ओल्ड पार्टनर के अंदर आपका न्यू पार्टनर भी होगा, तो ऑब्वियस सी बात है रिवैल्यूएशन का न्यू पार्टनर को प्रॉफिट नहीं मिलता, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन ओल्ड पार्टनर्स और लास्ट में है ओल्ड पार्टनर। जब आप किसकी बात करते हो, चेंज इन पीएसआर की बात करते हो, तो वहां कोई न्यू पार्टनर नहीं होता, मतलब ओल्ड वाले ही सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, वही गेन कर रहे होते हैं। तो यानी इसका ऑप्शन जो है बेसिकली ये वाला ओल्ड पार्टनर, ये तो ठीक है। और जब एडमिशन की बात करते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स, ये भी ठीक है। यानी अभी तक तो आंसर हमारा परफेक्टली ये हो गया है। तीसरा ऑप्शन न्यू पार्टनर कभी भी चेंज इन पीएसआर पे नहीं होता। ओल्ड पार्टनर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ही गेन करते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और लॉस को भी वही लोग बियर करते हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर बिल्कुल गलत है। वहां पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की बात ही नहीं करते। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो सभी पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर को मिलता है, ठीक है। चाहे हम लोग चेंज इन पीएसआर की बात करें, चाहे एडमिशन की बात करें। एडमिशन पे जो न्यू पार्टनर आता है वो इनकमिंग पार्टनर की तरह कंसीडर किया जाएगा, कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल वेयर अभिजीत लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपए ईच एट अ प्रीमियम 40% पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। सबसे पहली बात, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है आपका, वो आपका अलॉटमेंट पे लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है सर, 40% है 10 रुपए का, तो यानी 4 रुपए तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 4 रुपए का, और शेयर कैपिटल कितना हो गया बेटा जी, 1 रुपए का हो गया। तो पूछता है कि जो आपका कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, आपने 3 रुपए एप्लीकेशन मांगा, 1 रुपया अलॉटमेंट पे मांगा, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज, 3 और 2 + 5 + 1 = 6, तो 6 रुपए अभी तक आपने मांग लिए। यानी फाइनल कॉल आपकी 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4। यानी ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ में आती है बात, क्योंकि इसको एट प्रीमियम पे इश्यू किया गया है। सेकेंड का आंसर होगा आपका बी। चलिए थर्ड, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। इसने बोला कि इन्होंने प्रोस्पेक्टस रिसीव किया है, जो बेसिकली अनीश लिमिटेड है, वो इशू करता है प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग 2000 शेयर्स, ठीक है। एक एप्लीकेशन वो रिसीव फॉर 3000 एंड द प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400। हमने 2400 वालों को शेयर दिए, मतलब कि 3000 में से अगर मैं 2400 माइनस कर दूं 600 को रिफंड किया,
कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जी। अब हमें क्या करना है, जो मिस्टर ध्रुव है हैज अप्लाइड फॉर 40 शेयर्स, हाउ मेनी शेयर ही मस्ट हैव बीन अप्लाइड फॉर। अगर उनको 40 अलॉट होते हैं तो वो कितने शेयर के लिए अप्लाइड करेगा? तो फॉर्मूला होता है जहां हम होते हैं उससे डिवाइड कर दे टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दे जहां हमको पहुंचना होता है। हमको अप्लाइड पे जाना है तो अप्लाइड से मल्टीप्लाई कर दें। तो 40 डिवाइड बाय हमने अलॉट कितने किए 20 शेयर्स और अप्लाइड कितने के लिए 24 एंड 2000 अलॉटेड है और नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने के 2400 के, मतलब कि जो 600 शेयर उनको रिफंड कर दिया हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। चलिए आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 6 ये 5 इसको सॉल्व करूंगा 8 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 48 इस आंसर इज सी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, 20 के बाद मैं इसके पार्ट बी में डिस्कस करूंगा। एक अमरीश लिमिटेड है ऑफर्ड करता है 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच। जैसे कि मैंने पहले जब आपसे इस वीडियो के रिगार्डिंग डिस्कस किया था, आपका पेपर पैटर्न सैंपल पेपर के रिगार्डिंग कितने क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी गिनते चलना, ठीक है। 25 पार्टनरशिप 16 कंपनी से हैं आपके, और जो आपके 14 क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक से हैं। तो अभी हम जो इसकी बात करते हैं, फिलहाल क्वेश्चन की तो बात नहीं करनी, हमको टॉपिक के साथ साथ चलना है। तो इसने कहा 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए जो कि 10 रुपए का है। ऑफ दीज शेयर्स 1,98,000 वर सब्सक्राइब। मींस ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आ गया नहीं आ गया? हाँ जी सर जी बिल्कुल आ गया। द अमाउंट वॉज पेबल एज 3 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपए ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब कि फर्स्ट जो फाइनल कॉल है मेरी फाइनल कॉल होने वाली है। इफ अ शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 शेयर हैज डिफॉल्ट ऑन फर्स्ट कॉल, व्हाट इज द अमाउंट मनी रिसीव ऑन द फर्स्ट कॉल। सबसे पहली बात तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, हमें ज्यादा सोचना नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 1,98,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन 2 लाख अलॉटेड करने थे। आपके अकॉर्डिंग ना एक लिस्टेड कंपनी होती है, एक अनलिस्टेड कंपनी होती है। तो 90% का जो सब्सक्रिप्शन का रिक्वायरमेंट होता है वो होता है लिस्टेड कंपनी, जो कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होती है। अगर मैं अनलिस्टेड की बात करूं, जैसा आपने प्रोस्पेक्टस में डिफाइन कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो जितने आपने शेयर अलॉट कर दिए उतने शेयर को ही हम लोग क्या मान के चलते हैं कि यही हमने अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर डिफाइन कर रखा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो मींस जो 3000 के लिए इसने होल्ड किए, अप्लाइड भी इसने 3000 के लिए किया होगा। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से था, ध्यान से देखें। आपके एप्लीकेशन 3 से, अलॉटमेंट 4 से, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो 3 रुपए से आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मल्टीप्लाई बाय 3000 शेयर्स, तकरीबन कितना आता है 9000 आता है। आपका आंसर होगा 4th का ए, ठीक है। व्हाट इज द, जो कि आपका डिफॉल्ट होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अप्लाइड कितने के लिए होगा, सॉरी जो अमाउंट रिसीव हो कितना होगा फर्स्ट कॉल पे, तो 1,98,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 1 2 3 24, 2 कैरी होता है 29, 2 कैरी होता है 5, ठीक है। इसमें से मैं 9,000 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 14, 1 कैरी करके 14 में से 9 5 और यहां पे 8, 5,85,000, यानी इसका जो आंसर होगा चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि अमरीश लिमिटेड है वो अपने 2 लाख शेयर ऑफर करती है पब्लिक को। आउट ऑफ दीज 1,98,000 शेयर वर सब्सक्राइब्ड, मतलब कि 1,98,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन हमको मिला। क्वेश्चन साफ साफ बोल गया किसके लिए, अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए। हमको सोचना कहां होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में, इसका पैसा आगे एडजस्ट करना पड़ेगा। बट अंडर सब्सक्रिप्शन में हमें कुछ भी नहीं सोचना होता, तो इसलिए इसके बारे में हम कुछ सोचेंगे भी
नहीं। मतलब हमको बोलता है अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन 3 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपए ऑन अलॉटमेंट, मतलब जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी उस पर 3 रुपए ही होंगे। 4 और 3 7, 10 में से माइनस करेंगे तो 3 रुपए निकल के आएगा। हाँ जी सर जी। इफ द शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 शेयर हैज डिफॉल्ट ऑन फर्स्ट कॉल, देखिए ये है क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का, तो जितने शेयर के लिए उसने अप्लाइड किया होगा हमने उतने एटलीस्ट शेयर दे दिए होंगे, क्योंकि हमारे को तो जितना हमने पब्लिक से डिमांड किया तो उतना एप्लीकेशन भी नहीं मिला। ओवर सब्सक्रिप्शन तो डेफिनेटली मैं इसके अप्लाइड शेयर पे सोचता, बट अभी कुछ भी नहीं सोचना है। पूछता है क्वेश्चन में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, 3 रुपए से डिफॉल्ट हुआ 3000 शेयर पे, तो 9000 कॉल इन एरर होना चाहिए। बट वो पूछ रहा है क्वेश्चन में अमाउंट कितना रिसीव हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास 1,98,000 शेयर है, 3000 माइनस कर दो तो 1,95,000 मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 5,85,000 निकल के आता है। तो इसका आंसर होगा बी। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट, मतलब कि एक्चुअल में करंट सीक्वेंस क्या है हमारे इवेंट का, मतलब कि पहले क्या क्या चीज अकर होती है। तो देखिए सबसे पहले लिखा इसने फॉरफीचर ऑफ शेयर, जी बिल्कुल नहीं। डिफॉल्ट ऑन कॉल मनी बिल्कुल, री इश्यू ऑन शेयर बिल्कुल, और अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हमारा प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले डिफॉल्ट होगा, उसके बाद हम उनको फॉरफिट करेंगे, देन उनको री इश्यू करेंगे, और उसके बाद जो अमाउंट रिमेन्स बचेगा किसमें, शेयर फॉरफीचर में, उसको ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। तो ऑप्शन बनते हैं सेकंड, फर्स्ट, देन थर्ड और फिर फोर्थ। तो ये मेरा ऑप्शन है जो कि ऑप्शन निकल के आ रहा है मेरा बी तो नहीं है। देखते हैं सेकंड के बाद 1, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये रहा आपके पास ऑप्शन सेकंड, 1, थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन होगा इसका सी। जी सर जी बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब देखिए दोबारा से पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन अ रेशियो 5:1, यानी इनका प्रॉफिट शेयर 5/6 एंड 1/6 हो गया। इनके पास एक मशीनरी पड़ी है, डेफिनेटली इसके रिवैल्यूएशन की बात करेगा। If the machine value reflected in the balance sheet is overvalued by 33%, मतलब कि ये 40,000 की नहीं है, इसमें क्या है, लाइक उसकी बुक वैल्यू थी 100 थी और उसका 33.33% इसमें ऑलरेडी ऐड है। तो मतलब कितने के इक्विवेलेंट हो गया, 133.33, यानी 1/4 के इक्विवेलेंट हो गया। कितने के इक्विवेलेंट हो गया, 33 के 1/4 के इक्विवेलेंट हो गया। तो वो पूछ रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीन टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, मतलब कि ये ओवर वैल्यूड है। कितनी है, ओवर वैल्यूड है, कितने से, 33.33% से। अगर मैं लेट करता हूं उसकी एक्चुअल बुक वैल्यू होनी चाहिए 100, बट कितने से ओवर वैल्यूड है, 33.33 से। तो कितने के इक्विवेलेंट हो गया, 133.33। अब इसी को लेके चलो 40,000 इक्वल हो गया कितने के, 133.33 के, और कितने परसेंट एप्रिशिएट हुआ है, 30%, 33%। तो 33.33% से मल्टीप्लाई किया, जैसे इसको सॉल्व करो यहाँ 4 आता है, यहाँ पे 10,000, मतलब 40,000 में से ये जो ओवर वैल्यू 10,000 माइनस कर दूं तो मेरी इसकी जो एक्चुअल बुक वैल्यू शो होनी चाहिए वो ये निकल कर गया। अब ये ओवरकास्ट हो रही है, दैट मींस इसकी वैल्यू को हमको नॉर्मलाइज करने के लिए इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। सपोज करो इसकी एंट्री पूछता तो हम एंट्री पास करते रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीन अकाउंट, जो कि कितने से होती, 10,000 से होती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is true regarding the salary to partners when the firm maintain fluctuating capital? देखो दो तरह के मेथड होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक फ्लक्चुएटिंग होता है। अगर मैं फिक्स की बात करूं कैपिटल और करंट अकाउंट मेंटेन करते, बट फ्लक्चुएटिंग में फिक्स्ड में, और फ्लक्चुएटिंग में हम लोग ओनली कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है क्या, देखिए अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो यानी दो ऑप्शन में हमको दिखता है डेबिट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स लोन खत्म, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला खत्म। तो हमको एक चीज तो पता है ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, बट क्रेडिट किसको करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग। तो दो ऑप्शन है, एक में करंट दे रखा है, एक में कैपिटल दे रखा है।
अगर फ्लक्चुएटिंग की बात करूं तो कैपिटल होगा, बट यदि फिक्स्ड मेथड होता तो हम सारे के सारे जो डे टू डे बेसिस के टास्क होते हैं हम लोग उसके लिए मेंटेन करते हैं करंट अकाउंट, देन उस कंडीशन में करंट अकाउंट में चला जाता। अभी करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है पार्टनर्स कैपिटल वाला, जिसमें आप पार्टनर्स कैपिटल को बेटा क्रेडिट करेंगे, यानी इसका आंसर होगा आपका डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। बोलता है एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्ड ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल लीड टू बी, मतलब कि विल लीड टू किसको करेंगे? अब एक चीज देखो, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, क्या हो गई है? इंक्रीज। अब देखो एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए लॉस है, प्रॉफिट है, क्या होना चाहिए आप मुझे बताना। देखो अगर ये इंक्रीज होगा तो हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं पास करेंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन की बात हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्रेडिट करेंगे? सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। हम बेसिकली उस लायबिलिटी को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जी सर जी बिल्कुल। इससे क्या होगा? ये जो डेबिट हुआ रिवैल्यूएशन ये जनरेट करता है लॉस, और लॉस अल्टीमेट किसको शेयर किया जाता है? पार्टनर्स को। किनको? एग्जिस्टिंग पार्टनर। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो एंट्री पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेसिकली ये पार्टनर्स के लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया बेटा जी? लॉस हो गया। तो हमारे ऑप्शन में क्या आता है भैया, देखते हैं। लॉस ऑन existing partners, loss to the gain to the existing partner, neither gain or no loss to the existing partner. That means इस D ऑप्शन बोलता है none of the above। हमारा आंसर होगा B। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर E, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, अगर आप यहां तक वीडियो में आए हैं, आपने 8 क्वेश्चन कर लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेटा इतनी मेहनत लगता है तो प्लीज आप बच्चों का ही सपोर्ट मुझे आगे बढ़ाएगा। ठीक है, आज फेस कैम वीडियो नहीं है, मेरी थोड़ी सी आप समझ सकते हैं सिचुएशन ऐसी नहीं कि मैं फेस कैम बना पाऊं, बट कोशिश कर रहा हूं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूं डे बाई डे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन EFG आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन रेशियो 3:3:2। ओके सर जी, हमको समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जी इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹80,000 एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ इज टू बी पर्सनली बोर्न बाय द ई। अगर किसको डेफिशिएंसी होती है? जी को। किसके रिगार्डिंग? मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स का सबसे लास्ट का कॉन्सेप्ट है, आप इसको देख लेंगे। तो उसको कौन बॉन्ड करेगा? ई बॉन्ड करेगा, पर्सनली बॉन्ड करेगा। द नेट अमाउंट डेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2021 कितना? 3,12,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉन्ड बाय द ई। सबसे पहले आपकी मिनिमम अमाउंट उसको 80,000 पे की जाएगी। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करूं तो जब मैं उसे बनाऊंगा तो 3,12,000 यहां डाल दिया मैंने। अब टोटल जब 3,12,000 बटेगा तो बेसिकली एक यहां पे ई है, एक एफ है, ई है, एक एफ है, एक जी है, और ठीक है 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो उसको बोला गया कि आपको 80,000 टोटल मिलेगा। ठीक है, 3,12,000 मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 80,000 को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3,12,000 का उसका शेयर निकालना पड़ेगा। वो कितना है? 2/8। ठीक है, मैं कैंसिल 4। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं बेटा जी। तो 4 से कैंसिल करना पड़ेगा। 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो अगर 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 30 में 8 में नहीं चल सकता, 7 1 कैरी होता है, सॉरी 3 कैरी होता है, 38 यानी 78,000 इसकी अमाउंट निकल के आती है। बेटा उसको एक्चुअल प्रॉफिट 78,000, गारंटी कितना किया गया? 80,000। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो 78,000 इसको दिया गया, ठीक है, उसमें इसको 2,000 की डेफिशिएंसी आया, क्योंकि 80 को पूरा करने के लिए 2,000 बैठते हैं, तो उसको किसकी प्रॉफिट में से कम कर देंगे?
ई के प्रॉफिट में से कम कर देंगे और जो उसका नेट प्रॉफिट होगा उसको यहां डाल देंगे। एफ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, एफ का एज इट इज आ जाएगा। हमको पूरा क्वेश्चन वहां सॉल्व नहीं करके देखना, अगर वो ई के पॉइंट पे मांगता तो हमको जी की डेफिशिएंसी भी निकालनी पड़ती और ई का प्रॉफिट भी निकालना पड़ता। अभी हमारा काम डेफिशिएंसी से चल जाएगा, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। मेरा मेन आंसर यहाँ पे आगे 78,000 उसको मिल रहा है और मिलना कितना चाहिए 80,000, तो दोनों का डिफरेंस कितने का है 2,000 का। तो मेरा आंसर इसका होगा डी, जो कि मेरा करेक्ट आंसर है। आपको बस गो बाय आंसर जाना है, जिसकी बात वो कर रहा है आपको उसी की बात करना है, दूसरा किसी चीज की बात नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया 40,000 का और क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन 45,000 का। अब आपके पास रिजर्व तो 40 तक का है, आप पहले 40 तक का यूटिलाइज कर लेंगे, यानी पहले एंट्री पास होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम 45 का है, ये 40 का है, डिफरेंस कितने का आता है 5 का। आप उसको कहां से ले लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके ले लेंगे। तो देखते हैं इन्होंने क्या, डेबिट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद 45,000, बिल्कुल गलत है। 40,000 डेबिट द रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल गलत है। डेबिट द रिवैल्यूएशन अकाउंट विद 5,000 रुपीज, ये ठीक है क्योंकि हमारा डेबिट हुआ रिवैल्यूएशन। एंड क्रेडिट द रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल गलत। क्रेडिट तो प्रॉफिट के सिचुएशन में होता है, तो लॉस है। तो यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा, बेसिकली जो इसका आंसर होगा वो होगा 5,000 डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आंसर सी इज अ परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड a partner is entitled to an interest on the amount of the additional capital advanced by him to the firm at the rate। बेटा सबसे पहली बात तो ये कैपिटल में और लोन में डिफरेंस होता है। आपको मेरी बात समझ में आती है, कैपिटल में और लोन में डिफरेंस होता है। कैपिटल बिजनेस में लगाई जाती है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट नहीं देता। पार्टनरशिप एक्ट जो बोलता है उसके साइलेंट फीचर्स यहां पे आ जाते हैं और उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट, किसी भी तरह की कोई सैलरी, किसी भी तरह का कोई रेम्यूनरेशन या एनी बेनिफिट, जो एनी अदर बेनिफिट है एक्सेप्ट प्रॉफिट, हम पार्टनर्स को अलॉट नहीं करेंगे, उनको नहीं दिया जाएगा। एक्सेप्ट एक कंडीशन बैठती है बेटा जिसमें बोला जाता है यदि पार्टनर फर्म को लोन दे तो उस कंडीशन में उसके लोन पे एटलीस्ट 6% से उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या मिलते हैं। एंटाइटल फॉर 6% कमीशन ऑन देयर एडिशनल ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, सबसे पहली बात तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। एंटाइटल 10% एडिशन, बिल्कुल गलत। 12%, बिल्कुल गलत। नॉट एंटाइटल फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर एडिशनल कैपिटल, ये बिल्कुल साइलेंट फीचर्स को फुल्ली फॉलो करता है। और आप भी जानते हैं जहां पार्टनरशिप डीड नहीं होता डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं भैया, एक्ट फॉलो करते हैं। और यहां पे एब्सेंस की बात कर रहा है पार्टनरशिप डीड की, तो आप समझ जाओ एक्ट फॉलो होगा तो बिल्कुल मना कर देगा, किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगला, आप सभी को पता है आपके पास 2 मिनट होंगे एक क्वेश्चन को सोचने के लिए, और मैं भी 2 मिनट ही करके ले रहा हूं, उससे बल्कि कम ही समय में कोशिश कर रहा हूं आपको सोल्व कराने की। नंबर 12 की बात करेंगे हम लोग। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म इज नेसेसरी बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू, ये बेटा बुक वैल्यू की बात कर रहा है। और आप भी जानते हो बुक वैल्यू आपकी डिफरेंट हो सकती है, किससे, आपकी मार्केट वैल्यू से या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू से। ओके, अगर ये दोनों आपको ऑप्शन में दे रखा तो आंसर ठीक है, और अदरवाइज नहीं दे रखा तो हम गो बाय आंसर चलेंगे। तो सबसे पहले इसने मार्केट वैल्यू दे दिया, दैट मींस ये आंसर तो परफेक्ट है, बट हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते, हमको अदर ऑप्शन को देखना पड़ेगा। नेट वैल्यू, अगर वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलता तो हम उसको कंसिडर करते। अगर नेट वैल्यू की बात करूं तो वो बुक वैल्यू होता है, जो कि जिसका होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एसेट, हम कॉस्ट ऑफ एसेट से कभी कंपेयर नहीं करते जब हम रिवैल्यूएशन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हैं। बुक वैल्यू, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू बुक वैल्यू, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर ए आएगा। आगे चलते हैं। इफ एवरेज कैपिटल इन अ फर्म इज ₹8 लाख, अगर उसकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जितना उसने बिजनेस में लगाया हुआ है, अगर वो 8 लाख का है, कितने का है,
8 लाख रुपए का है, तो आगे क्या बोलता है, द एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इज 1,80,000, यानी इसका एवरेज प्रॉफिट हमको उसने कितने का दे दिया, 1,80,000। मतलब अब हमें एक चीज जरूर चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट, चाहे वो मुझे गुडविल कैसे भी कैलकुलेट करा दे, जितना मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो गुडविल का क्वेश्चन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। पैसा कितना लगा रखा, 1,80,000, सॉरी 8 लाख रुपए, 1,80,000, तो इसका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 1,80,000। इसका 10% बैठता है 8 लाख रुपए, सॉरी 80,000, 8 लाख का 10% 80,000। तो इसका जो सुपर प्रॉफिट आया, क्या आया, सुपर प्रॉफिट, वो कितना निकल के आया, 1,80,000 माइनस 80,000 इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, वो आएगा 1 लाख रुपीस। आपको मेरी बात समझ में आती है, कितना निकल के आता है, 1 लाख रुपए निकल के आता है। अब ये आपका सुपर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आपको किसके अकॉर्डिंग निकालना है, कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर मैं कैपिटलाइजेशन की बात करूं, वो भी एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, किसके ऊपर निकालना है, एवरेज प्रॉफिट पे। देखो मैंने क्या निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। एक काम फालतू को कर लिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने ये जानबूझ के किया है जिससे कि मैं आपको चीजें समझा सकूं, हमसे गलतियां कहां होती हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टी डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, एवरेज प्रॉफिट भी है, रेट ऑफ रिटर्न भी है। तो सीधा 1,80,000 को डिवाइड करूंगा 10 से, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, माइनस कर दूंगा 8 लाख रुपए में से कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये बैठता बेटा 18 लाख, तो इसको सॉल्व करूंगा 18 लाख माइनस 8 लाख, तो डिफरेंस कितना आएगा, 10 लाख। ये मेरी गुडविल होगी। ओके, एज पर द क्वेश्चन चलना है, हमको एक्स्ट्रा काम नहीं करना। सुपर प्रॉफिट से भी आंसर परफेक्ट आएगा, बस इसने किससे होगा, एज पर द एवरेज प्रॉफिट। एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि इसका 1 लाख से आंसर नहीं आ सकता था, आंसर डेफिनेटली आता था, बट कहीं ना कहीं हमको अपना काम आसान करना है। तो इसका आंसर कितना होगा, 10 लाख होगा। 13 का आंसर आपका होगा ए। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से। अगर किसी को किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल आपको दे दूंगा और साथ साथ आपको क्या बोल दूंगा, जो भी क्वेश्चन की डाउट है मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले आपको उनके बारे में बता दूंगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनीज एक्ट 2013 अलाउज फॉर द इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एट डिस्काउंट। देखिए कंपनीज एक्ट 2013 साफ साफ बोलता है आप किसी भी टाइप की एनी सिक्योरिटी शैल नेवर बी issued at discount except टू कंडीशन। अगर आप ई शॉप इशू नहीं कर रहे हैं या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, या फिर इसको एक नाम हो देते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, या फिर और अगर आप फॉरफिटेड शेयर इशू ना कर रहे हैं। ये 2 कंडीशन ऐसी होती है जहां पे आप लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं। बट अगर आप और किसी कंडीशन की बात करें तो कंपनी से साफ साफ मना करता है किसी भी टाइप की कोई भी सिक्योरिटी, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, या फिर डिबेंचर्स हो, बॉन्ड हो, या फिर कोई भी अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जो कि सिक्योरिटी की तरह हम लोग इशू कर रहे हैं, या कमर्शियल पेपर हो, तो हम लोग उसको इशू नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा इशूड एज स्वेट इक्विटी शेयर। कुछ बच्चे इसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के नाम से जानते हैं, बट इसको स्वेट इक्विटी शेयर के नाम से नहीं जानते, और सीबीएसई यहां पे ही खेल गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एज पर सेक्शन 52, जब मैं सेक्शन 52 की बात करता हूं, मैं सब बच्चों से हमेशा कहता हूं कुछ सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक ये डील करता है सिक्योरिटी प्रीमियम से। किससे डील करता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से डील करता है। तो प्लीज सिक्योरिटी प्रीमियम, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लाइक जैसे कि आपका एक होती है 1% कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 62, अगर आप इनकी बात करें तो इनको प्लीज छोड़ के मत जाइएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन ये भी पूछ सकता है कि कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन किस सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई है, सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन की गई है, जो कि आपका क्लोज सेक्शन है जिसमें आपकी सारी डेफिनेशन डिफाइन होती है। मोस्टली जितने अदर एक्ट होते हैं
कुछ एक्ट को छोड़ करके बाकी सभी की एक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती है, तो प्लीज मत भूलिएगा इसको। फिलहाल मैं बात करता हूं सिक्योरिटीज प्रीमियम की। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस। देखिए इसने बोला राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस, हम कभी भी कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं कर सकते, बट और भी कोई आंसर हो सकता है, तो अभी तक तो इसका आंसर ए ही है। इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस बिल्कुल कर सकते हैं ये आंसर, बल्कि एज पर द क्वेश्चन जो आंसर है वो है इसका ए, बट जो इसका यूटिलाइजेशन है यहां पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसको। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए बिल्कुल ये इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। ये इसके लिए आपको सेक्शन 52 जो कि आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेक्शन है वो आपको इसके लिए अलाउ करता है। जब आप उस सेक्शन 52 को पढ़ेंगे या फिर आप टीएस ग्रे वाले ले या फिर आप क्लोज सेक्शंस को पढ़ते जो कि एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, वो उसके लिए बोलता है कि कहां कहां आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, बट ये 3 सिचुएशन ऐसी है जहां पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। इसलिए इसका ऑप्शन ए ही गलत है कि आप कभी भी कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए इसे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? अगर मैं नेट एसेट में से कैपिटल रिजर्व, अब नेट एसेट का मतलब क्या होता है पहले आप इस चीज को समझें। नेट एसेट का मतलब होता है एसेट टेकन माइनस लायबिलिटी टेकन। ये आपके पास क्या निकल के आता है? ये आपके पास नेट एसेट आता है। अब अगर आप किसी को 10 रुपए दे रहे हैं और उससे 12 रुपए की चीज ले लेते हैं तो ये आपकी नेट एसेट है, और जो आप ये पे कर रहे हो ये परचेज कंसीडरेशन है। क्या है? परचेज कंसीडरेशन। अब इसी एग्जांपल को मैं दूसरे तरह से लेता हूं। कैसे लेता हूं? अगर आपने सपोज कीजिए किसी से 10 रुपए की एसेट ली और उसको कितने रुपए दिए? 8 रुपए दिए, तो ये जो प्रॉफिट 2 रुपए निकल के आया ये आपका कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा। और जितने भी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं उनको कहां ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो कहां ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल रिजर्व में। मतलब कि 10 रुपए जो मुझे समझ में आया मैंने पे करना है ना, दैट मीन्स ये मेरा परचेज कंसीडरेशन हो गया। ओके, उसमें से नेट एसेट को मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है? 2 रुपए का कैपिटल रिजर्व निकल के आता है। सपोज करो अगर मैं नेट एसेट की बात करूं, किसकी बात करूं? नेट एसेट की बात करूं, अगर उसमें से मैं कैपिटल रिजर्व को माइनस करूं, किसको माइनस करूं? कैपिटल रिजर्व को माइनस करूं तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? परचेज कंसीडरेशन निकल के आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है आप सभी को? चलिए भी ठीक, ओके, क्लियर है? क्योंकि कैपिटल रिजर्व का मतलब आपको कैपिटल का प्रॉफिट होना, अदरवाइज यहां पे गुडविल जनरेट हो जाती है अगर यहां पे लॉस होता तो। ओके, इसलिए इसका आंसर ना तो टोटल एसेट हो सकता है, ना लिक्विड एसेट हो सकता है, और ना ही आपका गुडविल हो सकता है। चलिए अगला ऑप्शन है आपके पास क्या? कल्कि एंड कुमुद वर पार्टनर्स व्हाटएवर स्पीक यू। कल्कि एंड कुमुद वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस in a ratio of 5:3 पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। On 1st of April 2021 they admit Kaustubh as a new partner and new ratio was decided as 3:2:1। अब ध्यान से देखना, ओल्ड कितना है? 5/3। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3,60,000। Kaustubh couldn't bring any amount for goodwill. The amount of goodwill टू बी शेयर, यानी जो वो शेयर करेगा, शेयर टू बी क्रेडिटेड टू कल्कि एंड कुमुद अकाउंट विल बी। कितना कितना अमाउंट होगा? तो आप सभी जानते हो जब वो गुडविल का पैसा नहीं लाता तो हम उसके कैपिटल से एडजस्ट करते हैं या फिर करंट अकाउंट जनरेट करते हैं। क्वेश्चन साइलेंट हो तो कैपिटल से ही एडजस्ट किया जाता है। मुद्दा ये नहीं है कि वो कितना पैसा इंट्रोड्यूस करेगा, मुद्दा ये है कि उनको कितना कितना सैक्रिफाइस रेशियो में मिलेगा। तो सबसे पहले तो इनका सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। याद रखना ये क्वेश्चन आपका टाइम लेगा। ओके, तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो सबसे पहले उनका सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लो। बस आप ओल्ड पार्टनर को पकड़ो, यानी उसका रेशियो 5/8 है और न्यू रेशियो कितना है? 3:6, यानी 3/6। एलसीएम कितना आ गया? 48 आ गया। 30 - 24 इक्वल्स टू 6/48। ओके, अब इसके बाद बात करता हूं 3/8 - 2/6। एलसीएम फिर से दोबारा से 48 आया,
ठीक है, 18 माइनस 16 इक्वल्स टू 2/48। समझ में आती है बात। अगर मैं इसकी बात करूं सी की, तो लाइक वो 1/6 के लिए डिनोमिनेटर्स बराबर 8 से डिवाइड, 8 से मल्टीप्लाई। पहले तो मैं सेक्रीफाइस रेशियो निकाला, न्यू रेशियो की मुझे बात भी नहीं करनी। तो कितना है 6/48 एंड 2/48। सी एडमिट कितने के लिए हो रहा है, 1/6 के लिए हो रहा है। टोटल कितना है 3,60,000। कितना है 3,60,000। तो टोटल कितना आ गया, सॉल्व करूंगा 60,000 आ गया। अब इसको 6:2 में बांट दो। किस रेशियो में बांट दो, 6:2 के अंदर इसको बांट दो। तो 60,000 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 6। यहां 3 आ गया, यहां 4 आ गया। 15 3 जा 45,000। ओके, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो कितना निकल के आएगा, मैं सॉल्व करूंगा 60,000 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉल्व किया 4 है, ये आ गया 15। तकरीबन कितना आ गया भैया, तो 45 और 15 उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो कि आंसर है मेरा टी। तो यही मेरा आंसर होगा और यही आपको लगाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप मेन मुद्दों को पकड़ो। अगर डिवाइड 48 से करते, यदि अगर आप डिवाइड 48 से करते तो 6/48 मल्टीप्लाई बाय 360 कर देते। यहां पे आपको फर्म्स गुडविल रखना पड़ता। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बट हमको क्वेश्चन करना है आसान, तो जितना आसान कर सकते हैं उतना करेंगे। अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो 8 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। ठीक है, अब यहां तक आ ही गए हो तो दोबारा से बोलूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि आपको समझ में आता है। आपको यही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमको मोटिवेशन करता है अपनी नई वीडियो बनाने के लिए। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को लाइक का टारगेट रखता हूं 10 लाइक्स का। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है सर्वेश, श्रीकेतन एंड श्रीनिवास, ये 3 पार्टनर्स हैं जो इनका और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। श्रीकेतन शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर अमाउंटेड टू ₹1,50,000। व्हाट विल बी द सर्वेश शेयर, जो सबसे पहला पार्टनर्स था आपका, उनका प्रॉफिट कितना होगा। आप ये देखो 1,50,000 जो प्रॉफिट है आपका, ठीक है, वो किसका है, आपको दिया हुआ श्रीकांत का। ठीक है, श्रीकांत कितने के लिए आता है 3/10 के लिए। इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरा फर्म्स प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ओके, जो कि कितना आएगा निकल के 5 लाख रुपए निकल के आएगा। अब मुझे किसका निकालना है, सर्वेश का निकालना है। 5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 2,50,000 आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर होगा डी। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, ये मैंने डायरेक्टली समझा दिया। 1,50,000 3 के इक्विवेलेंट है ना, तो जैसे डिवाइड करेंगे तो आपको 1 के बराबर का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब जितना उसका रेशियो उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे सॉल्व करूंगा 50,000 आएगा, मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 2,50,000 आंसर निकल के आ जाएगा। ये होता है शॉर्टकट ट्रिक। अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 18 जो हमारा पार्ट 1 का सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन बी के मैं 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जैसे कि मैंने बोला 20 क्वेश्चन तक मैं इसको डिस्कस करूंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 to 36 में 15 क्वेश्चन मुझे दोबारा से अटेम्प्ट करने हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट में भी आपको 15 ही अटेम्प्ट करने, बट मैंने 18 के 18 सॉल्व करके दिखा दिया आपको। बोलता है एंजल सर्कल वर्ब, ये गलती स्पेलिंग किया है, WERE वर्ब, पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट शोड फर्नीचर ₹2 लाख, स्टॉक 1,40,000, डेटर्स 1,60,000, क्रेडिटर्स 60,000. Square was admitted and a new profit sharing ratio will be 2:3:5. That means मुझे इसका सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹1 लाख। आप एक चीज याद रखना, आपके पास फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और आपको क्रेडिटर्स दिए जो कि आपको माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, आपके पास फर्नीचर कितने का, 2 लाख का, ये 1,40,000, ये 1,62,000। ठीक है, और ये कितना है 0.60,000। ओके, क्रेडिटर्स इतने का है। ठीक है जी सर जी, ये 0.60 का। और जिनकी रिवैल्यूड फिगर हो रही है, तो स्टॉक का कितने वैल्यू किया गया, एक स्टॉक 1 लाख का किया गया। ठीक है ना, ये 1 लाख का किया गया।
क्रेडिटर्स 15,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी मेरे को बेनिफिट हो गया, यानी ये जो वैल्यू क्या गया 45 पे किया गया, ठीक है। आगे कुछ बोलता है डेटर्स वर 2000 बिकम इरिकवरेबल एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड फॉर द 10%, यानी 2000 का तो मेरे को बैड डेट्स हो गया, ठीक है, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मुझे 10% का क्रिएट करना। ओके, समझ में आती है बात। एंजल शेयर इन लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ₹30,000, ठीक है। आपने ध्यान से देखा इसमें लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो रहा है, जहां पे 90% बच्चे गलती करने वाले हैं, मैं उस बात को पकड़ रहा हूं, ठीक है। जब आप इसका बेसिकली अगर मैं एक रिवैल्यूएशन को रफ पेपर पे बनाने की बात करूं तो आप पूरा अकाउंट मत बनाना, जस्ट आपको एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड खींचना है। आप क्वेश्चन में देखिए, आपका 1 लाख से 1,40,000 से 1 लाख नहीं 40,000 का आपको लॉस हो गया, आपका स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, 2,000 का बैड डेट हुआ, और जब 1,62,000 में से 1 लाख जाएगा तकरीबन, ठीक है, तो कितना निकल जाएगा, मतलब कि 62 माइनस 2,000 फॉर बैड डेट्स, यानी 60, पूरा रिपीट करता हूं। बैड डेट्स जो डेटर्स थे 1,62,000 के 2,000 गया तो कितना था 1,60,000, इसका 2% कितना निकल गया था 16,000, ये आपका हो गया, ठीक है। आप इसका ट्रीटमेंट कर चुके हैं। आपसे क्वेश्चन बोला इसमें लॉस हुआ है। ओल्ड पार्टनर्स जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे साइलेंट है तो हम मान के चलते हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा। 15,000 आपको मिलने नहीं पे नहीं करने होगा तो आपके लिए बेनिफिट हो गया। लाइकली टू बी क्लेम इसकी एंट्री पास हुई, क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन में फायदा है रिवैल्यूएशन के लिए 15,000 रुपए, तो ये आता है 75,000 रुपए। और जैसे ही 75 75 में से इन दोनों तीनों को ऐड करो तो 58 निकल के आता है, जो डिफरेंस आएगा 17,000 रुपए आएगा। ये आपका फर्नीचर का वैल्यू रिड्यूस हुआ है। इससे क्या होगा, आपके फर्नीचर के लिए 2 लाख रुपए थी, कितनी थी बेटा जी 2 लाख थी। अब जब मैं 2 लाख में से 17,000 माइनस करूंगा तो कितना निकल गया 1,83,000 रुपए। ये मेरा परफेक्ट आंसर है। इसका 1,03,000 किसी कीमत पे नहीं हो सकता। इसका आंसर कितना होगा 83,000 होगा, 3,03,000 नहीं होगा, 2,17,000 होगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। तो ये कंफ्यूजन के लिए इसने 2,17,000 रुपए दे रखा, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे इस वाले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, सभी के सभी 19 क्वेश्चन को जरूर देखेंगे, ठीक है। अक्ष मीन्स आशा एंड निशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशियो 2:1। मैं इसको हटा देता हूं यहां से, आपको समझ में बेहतर आ जाएगा, ठीक है। 2:1। कशिश वॉज एडमिटेड 1/4 शेयर ऑफ विच 1/8 गिफ्टेड बाय आशा। मीन्स इसको 1/8 शेयर है ऑफ विच, यानी 1/4 शेयर का 1/8 किसने गिफ्ट किया है, आशा ने गिफ्ट किया। रिमेनिंग शेयर वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय निशा, यानी जो आपका 1/4 शेयर के लिए एडमिट था, शेयर ऑफ विच 1/8 वॉज गिवन बाय द आशा। मतलब कि अगर मैं बात करूं 1/4 माइनस कर दूं 1/8, एलसीएम आ गया 32, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर से बराबर 2 डिवाइड बाय 2 8 हो गया, तो 2/8 में से 1/8 माइनस कर दूं तो कितना रिमेंस आएगा 1/8 आएगा निकल के। तो आपको मेरी बात समझिए, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड कितने पे होता है आपका 40,000 पे होता है। तो पूछ रहा है कि हाउ मच अमाउंट of goodwill will be credited to Nisha's capital account. That means ये उनका sacrifice ratio आ गया। क्या आ गया, sacrifice ratio आ गया, कितना आ गया 1:1, ठीक है। बट अगर मुझे इसमें बांटना है तो सबसे पहले मुझे जो थर्ड पार्टनर यानी कशिश जो ऐड हुआ है उसका शेयर निकालना पड़ेगा। 1/4 फर्म की गुडविल कितनी है 40,000, तो कितना आता है 10,000 आता है। अब इसका 1:1 यानी 1/2 तकरीबन बेटा 5,000 आएगा, जो कि मेरा यहाँ पे डाल जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको 1/8 में डायरेक्टली बांट सकते हो तो 40,000 का 1/8 रखा जाएगा। जब आप प्रॉपर सैक्रिफाइस रेशियो रखते हो 1/8। अगर आपको 1:1 में बांटना है तो पहले उसका शेयर निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी पहली वीडियो के 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। यहां तक यदि आप आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नई वीडियो पे। प्लीज चैनल का नाम देख करके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइए। यहाँ पे कॉमर्स सुट्टा से मतलब एडिक्शन अबाउट द कॉमर्स है, तो मैं डिस्क्लेमर पहले दे देता हूं। प्लीज कमेंट मत करिएगा ज्यादा,
पूरा भर देंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा कि एटलीस्ट बच्चे अट्रैक्ट हो, इसका नाम देख के जानना तो चाहेंगे कि बेसिकली कॉमर्स सुट्टा का नाम क्या है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के, तभी तक के लिए